हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे इडली, वड़ा, डोसा, उत्तपम के साथ खाई जाने वाली दो तरह की साउथ इंडियन चटनियाँ। तो सबसे पहले बनाएंगे टमाटर प्याज वाली चटनी यानी लाल चटनी। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून धुली हुई उड़द दाल को अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। तो इससे दाल थोड़ी ड्राई हो जाएगी। अब एक पैन या कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करेंगे। आप सरसों के तेल की जगह जो ऑयल खाना पसंद करते हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलने लगा है। फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून सरसों, हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे दाल। लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। तो दाल को फ्राई करते हुए 45 सेकेंड्स हो गए हैं। तो अब डालेंगे 1/8 टीस्पून हींग, 8 से 10 पत्ते करी पत्ते के, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियां। अब दाल के लाइट गोल्डन होने तक सौटे करेंगे। तो दाल लाइट गोल्डन हो गई है। तो अब डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस कट प्याज। इसे ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है। तो प्याज सॉफ्ट हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो अब फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली कट। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे चटनी में कलर अच्छा दिखेगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 कप पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए, ओपन करते हैं और अब हाई फ्लेम पर टमाटर प्याज को भून लेंगे पानी ड्राई होने तक। तो अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। तो बस अब गैस ऑफ करेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो टमाटर और प्याज अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और बिना पानी डाले फाइन पीस लेंगे। तो चटनी तो हमारी तैयार है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसमें एक तड़का देंगे। तो इसके लिए एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, ये 1 पिंच हींग, हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल। इन्हें भी धोकर मैंने 5 मिनट पहले ही रख दिया था। तो हल्का हल्का कलर चेंज होने तक या लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो दाल भी फ्राई हो गई है। अब डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 पत्ते करी पत्ते के। हल्का सौटे करेंगे 10 से 15 सेकेंड और अब इसे पोर करेंगे अपनी इडली डोसे वाली लाल चटनी पर। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। हल्का हल्का मिक्स कर दें तो चटनी हमारी तैयार है। अब बनाएंगे कोकोनट की इंस्टेंट चटनी। तो एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे आधा कप हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट से भी बिल्कुल साउथ इंडियन वाली नारियल की चटनी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल साउथ इंडियन चटनी वाला ही टेस्ट आएगा। और ये चटनी इंस्टेंट बन भी जाती है। तो 2 टीस्पून चना दाल डालेंगे। इसे फुटानी भी कहते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और अब आधा कप पानी डालेंगे और फिर इसे ब्लेंड कर लेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे और इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसमें एक तड़का देंगे। तो उसके लिए एक तड़का पैन गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून सरसों या राई, 2 सूखी लाल मिर्चें और 8 से 10 पत्ते करी लीव्स के। हल्का सौटे करेंगे और इसे कोकोनट चटनी पर पोर करेंगे। तो हमारी दोनों तरह की चटनियाँ बनकर तैयार हैं। आप भी ट्राई करें और अपनों को खुश करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।